बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, एक मरतबा हारून रशीद ने हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया। वो उसके महल में पहुंचा तो देखा कि वो शराब के नशे में मखमूर दजला के किनारे अपने शानदार महल के झरोके में बैठा शोर मचाती लहरों का तमाशा देखने में महव है। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही वो नशे की तरंग में बोला कि बहलौल, उस रोज तो तूने बेचारे फकीह का नातका बंद कर दिया था, इत्तेफाकन तेरा दौर लग गया था और वो अहमक भी निरा गौदी निकला, मगर आज मैं तुझे आजिज करके रहूंगा और इस झरोके में से तुझे दजला में फेंकवा दूंगा और तू उसी तरह दजला की मौजू में गोते खाएगा जिस तरह तेरे मुअम्मे में चूहा शीरे और सिरके के मटके में डुबकियां लगा रहा था। और अगर मैंने मुअम्मा बूझ लिया तो हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो फिर 1000 अशरफियां इनाम में मिलेंगी। उसने बड़ी शान से कहा, जनाब आली, मुझे अशरफियों की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मेरी एक शर्त और है, अगर वो मंजूर हो तो। कोई बात भी है? हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बयान करो। हारून ने हुक्म दिया, अगर मैंने मुअम्मे का सही जवाब दिया तो उसके बदले में 100 कैदियों को रिहा करना होगा, मगर वो जिनके नाम मैं बताऊंगा। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शर्त पेश की। हारून हंसा, ये बात तो बात की है, मगर मुझे मंजूर है। पहले तुम मुअम्मा तो बूझ लो। देखो, तुम्हें गोता दिलाने के लिए दजला की मौजें कितनी बेकरार हैं। मौजों की बेकरारी की जबान तो वही समझ सकते हैं जो दरियाओं का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं। आप अपना मुअम्मा पूछें। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कड़े लहजे में कहा। हारून गोया हुआ, तो सुनो, अगर किसी शख्स के पास एक बकरी, एक भेड़िया और घास का गट्ठा है और वो चाहता है कि दरिया पार करे, तो उसे क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि ना बकरी घास को खाए और ना भेड़िया बकरी को। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हा नहीं सोचा और बरजस्ता कहा कि उस शख्स को चाहिए कि भेड़िए और घास को किनारे पर छोड़े और बकरी को दरिया के पार ले जाए, फिर वो वापस आकर घास ले जाए और घास को तो उस किनारे पर छोड़ दे लेकिन बकरी को वापस ले आए। अब बकरी को तो उस किनारे पर छोड़ दे लेकिन भेड़ियों को पार ले जाए। वापस आकर वो बकरी को ले जा सकता है। इस तरह ना बकरी घास खाएगी ना भेड़िया बकरी को खा सकेगा। हारून हैरान हुआ, बहुत खूब बहलौल, आज तो सितारे तुम्हारे हक में थे। सितारे ना हक कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो हक को ही पहचानते हैं। अब आलिजा भी मेरे हक को पहचाने और अपना वादा पूरा करें। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जुर्रत से कहा, दुरुस्त, मुझे अपना वादा याद है। तुम मुंशी को उन कैदियों के नाम लिखवा दो, वो दरोगा जिंदान को दे देगा ताकि उन कैदियों को रिहा कर दे। हारून ने पराबदिली से कहा। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उन अशखास के नाम लिखवा दिए और चला आया। दोस्तों, हारून का नशा उतरा तो उसके मुकर्रब ने उसे वो फहरिस्त दिखाई जो बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने लिखवाई थी और बोला कि हुजूर, बहलौल के साथ कुछ ज्यादा ही फियाजी का बर्ताव किया है। अगर आप इस फहरिस्त को एक मरतबा मुलाहिजा फरमा दें तो बहुत मुनासिब होगा। हारून ने फहरिस्त देखी तो होश में आ गया। ओ बहलौल, तू कैसा गजब का शरीर और फसादी है। ये सब तो उन लोगों के नाम हैं जिन्हें बगावत के जुर्म में कैद किया गया है। ये लोग मूसा बिन जाफर के दोस्तदार हैं और खिलाफत हाशमियों का हक समझते हैं। आलिजा, मैं भी इस फहरिस्त को देखकर खटक गया था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि हुजूर इस पर एक निगाह डाल लें। ये सब के सब तो बागी हैं, मगर हम वादा कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो दीवाना हमें बदनाम कर दे। हारून ने फिक्रमंदी से कहा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हुजूर 10 आदमियों की रिहाई का हुक्म सादिर फरमाएं जिनका जुर्म जरा कम संगीन है। एक सिफर को हम खुद खत्म कर लेंगे। मकरब ने होशियारी से कहा। हारून मुस्कुराया, इस दीवाने के साथ यही होना चाहिए था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।